सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। कुलसियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रिय साथियों, ये मूल या जड़ के विषय में हम ध्यान देने के लिए आकर्षित करेंगे। जड़ क्या होता है, मूल क्या होता है। प्रियो, यह एक पेड़ का मुख्य हिस्सा है जो जड़ होता है और जिस पर पेड़ टिका रहता है। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ गिर जाता है। उसी प्रकार प्रिय दास जो है, हमें प्रभु में जड़ पकड़ने के लिए कहता है कि वह एक ऐसा आधार स्तंभ है, जड़ जो पेड़ को पानी प्रदान करता है और इसी से पत्ते पेड़ के लिए भोजन तैयार करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का आधार स्तंभ प्रभु यीशु मसीह है प्रियों, और वही हमारा मूल होना चाहिए। और इस बात को धर्मशास्त्र भी स्पष्ट करता है। कुलसियों 2:17 में कि क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। प्रियो, जो दाऊद का मूल है और प्रकाशित वाक्य 5:5 में जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखता है, उन्हें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से ऐसी सामर्थ्य मिलती है जो उसका आत्मिक भोजन होता है। क्योंकि प्रियो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। इसलिए प्रियो, हमारा सबसे बड़ा मूल वही है, यानी यीशु मसीह है। और जैसे पेड़ अपनी जड़ से स्थिर रहता है, मकान अपनी नींव के द्वारा स्थिर रहता है। यदि पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो आंधी तूफान और भारी वर्षा के द्वारा कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसी प्रकार प्रियो, दुख, पीड़ा, बीमारी और शैतान की दुष्ट चालें प्रभु यीशु मसीह के जनों को यानी विश्वासियों को वो हानि नहीं पहुंचा सकती है। आपने बरगद और देवदार का पेड़ भी देखा होगा, जिनकी जड़ें जमीन पर ऐसी जकड़ी और फैली रहती हैं कि कोई उसे हिला नहीं सकता है, और वह मजबूती से टिका रहता है, और उसकी आयु भी अधिक होती है। क्यों? वो पेड़ की जमीन से जड़ पकड़ने के द्वारा उसमें पानी मिलता है, खनिज, लवण पदार्थ और पानी सब रहता है, जो उसको बहुत सालों तक जिंदा रखता है। उसी प्रकार प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा जड़ है। अगर आपको ऐसी शक्ति प्रदान वो ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि आपका आत्मिक जीवन
फलवंत हो जाएगा। और पवित्र शास्त्र बताता है इफिसियों 3 का 17 और 18 पद में कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन का मूल यीशु मसीह नहीं है तो आज ही उसे अपने जीवन का मूल आधार मानिए। और मूल आधार बनाने के लिए प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से और पूरी रीति से विश्वास करना होगा। तभी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दुख से, बीमारी से, शैतान के बंधन से आज़ाद करेगा। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह है जिसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है और उसके नाम से उद्धार, अनंत जीवन और चंगाई मिलती है। और जिसके पास आनंद, शांति और विश्राम है, ऐसे सामर्थी यीशु को अपना मूल मानकर और उसी में चलते रहिए। क्योंकि प्रियो, पवित्र वचन भी हमें यही सिखाता है। कुलसियों 2 का 16 और 17 में, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या शब्द के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्याय न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो यीशु मसीह है। प्रियो, अपना यीशु मसीह को जीवनदाता, सृष्टिकर्ता, पालनहार मानिए। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आज वही हमें, वो जड़ है हमारा, जो जड़ पकड़ लेंगे तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। जीवन में खुशी, आनंद परमेश्वर देता रहेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।